हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बायोलॉजी के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है। जैसे कि आपको पता है आज बायोलॉजी का पेपर था और मेडिकल एग्जाम का, मेडिकल स्ट्रीम का जो आखिरी एग्जाम था आज बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर आई है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया कि जो बायोलॉजी का पेपर आया था वो काफी ज्यादा मॉडरेट आया था, बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं आया था। मॉडरेट पेपर जो है वो आया गया था, मॉडरेट से हार्ड की तरफ। कुछ बच्चों ने इस चीज का इशारा किया कि मॉडरेट से हार्ड की तरफ था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या कहना है बच्चों का, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर था वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन उसमें से जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो विद स्लाइट लैंग्वेज चेंज करके यानी मोल्ड करके जो आपका पेपर आया था। पहला तो बच्चों ने ये क्लेम किया है कि जो आपका पेपर आया गया था वो स्लाइटली लैंग्वेज चेंज किया, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड तो था, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज चेंज की गई थी, यानी कि क्वेश्चंस को क्या किया गया था, मोल्ड किया गया था। उन क्वेश्चंस को क्या किया गया था, ट्रिकी बनाया गया था, जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो मॉडरेट बन गया था। वैसे भी जितने भी पेपर हमारे पास आए हैं, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, सारे के सारे पेपर जो हमारे पास मॉडरेट ही थे। 10th 12th की भी बात करें तो जो हमारे पास बायोलॉजी का पेपर भी आया वो काफी ज्यादा क्या आया था, मॉडरेट आया था। कुछ बच्चों का मानना है कि पेपर काफी ज्यादा हार्ड आया था, मॉडरेट से भी अबव लेवल का था। उसके बाद सेकंड थिंग जो बच्चों ने बोली है कि जो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा डायरेक्ट थे। डायग्राम वाले क्वेश्चन में उनको जो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, डायरेक्टली जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे वही डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो पूछे गए थे पेपर के अंदर, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे डायग्राम वाले। ठीक है, तीसरी चीज ये था उनका सेकंड क्लेम उन्होंने किया है। थर्ड क्लेम उन्होंने यहाँ पे किया कि एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा इजी थे, इनमें उनको कोई भी दिक्कत परेशानी का जो सामना नहीं करना पड़ा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन डाले थे एमसीक्यू और असर्शन रीजन। उसके बाद नंबर 4 पे उन्होंने क्लेम किया है कि 5 मार्क जो क्वेश्चन आए थे वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे। तो काफी ज्यादा इजी पेपर जो है, कुछ बच्चों का मानना है कि काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट के पीछे पेपर था, लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें, सारे बच्चों का कंक्लूजन निकालें तो पेपर काफी ज्यादा मॉडरेट था, बिल्कुल भी इजी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी हार्ड नहीं कह सकते। लेकिन कुछ बॉयज का मानना है कि पेपर काफी ज्यादा हार्ड आया था और उन्हें जो अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी जो है वो पूछे गए थे, कुछ बॉयज का मानना है। लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम गर्ल्स का कहना है कि पेपर काफी ज्यादा ईजी था, आराम से अटेम्प्ट हो गया, टाइम पे ही उनका अटेम्प्ट हुआ है और काफी ज्यादा उनको जो है दिक्कत परेशानी का सामना नहीं इतना करना पड़ा। जैसा पेपर उनको चाहते थे कि आ जाए वैसा भी कुछ बच्चों का मानना है कि वैसा ही पेपर आया था, मॉडरेट पेपर आया था, जिनको आराम से उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। इसके बिहार पे कुछ टीचर्स का क्या मानना है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि टीचर ने इस चीज के ऊपर क्या रिव्यू निकल के दिया है। तो बच्चों टीचर्स का क्या मानना है, टीचर्स ने इस चीज के ऊपर क्या रिव्यू दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन ए फीचर्ड ए मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवरिंग बोथ थ्योरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि सेक्शन ए काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड था और थ्योरी कंसेप्ट आया था इसके अंदर। द फाइनल 4 क्वेश्चन इज द सेक्शन वर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन टेस्टिंग स्टूडेंट, जिन्होंने स्टूडेंट को टेस्ट किया जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिकॉल एबिलिटी। सेक्शन बी की बात करें, कंटेन फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ जो आपसे क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा डायरेक्ट पूछे गए थे एंड वाज रिलेटिवली इजियर, वो काफी ज्यादा इजी थे। सेक्शन सी प्रेजेंट ए ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड इंक्वायरी, जो सेक्शन सी था वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, इंक्लूडिंग ए फ्यू एनालिटिकल क्वेश्चन और मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, जो कुछ आपके एनालिटिकल क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा आपके मॉडरेट थे। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें, कंटेन्स टू केस बेस्ड क्वेश्चन वर वेरी इजी टू सॉल्व, जो सेक्शन आपकी केस स्टडी आई थी वो काफी ज्यादा इजी थी। और सेक्शन ई की बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन फेजिंग एप्लीकेशन एंड एनालाइजिंग कंसेप्ट, ये भी आपका एनालाइजिंग बेस्ड ही थे। इसके बाद इन्होंने बोला ऑल ओवर लेवल की बात करें, द लेवल ऑफ द बायोलॉजी पेपर वाज मॉडरेट, जैसे कि मैं आपको बोला कंक्लूजन निकाले तो पेपर बायोलॉजी का मॉडरेट आया था। एमसीक्यू पर हाई स्कोरिंग, एमसीक्यू काफी ज्यादा इजी आए थे, हाई स्कोरिंग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इजी थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इसके अंदर स्कोर कर जाएंगे इस बार। However, a few subjective question were tricky and required critical thinking, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी आए थे, जिसके बारे में क्रिटिकल थे, जिसके बारे में बच्चों को सोचना पड़ रहा था, जो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके जो आए थे वो ट्रिकी आए थे, जैसे स्लाइटली लैंग्वेज चेंज की गई थी उनकी। उसके बाद क्वेश्चन रेंज व सिंपल एट लिटिल ट्रिकी बट वर मोस्टली डायरेक्ट एंड सिंपल, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे लेकिन ऑलमोस्ट सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बच्चों को इतना मुश्किल नहीं हुआ अटेम्प्ट करने में। ऑल ओवर बात करें तो मोस्ट क्वेश्चन वर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ड, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, which made it easier for student who had studied the prescribed syllabus thoroughly, तो जिन बच्चों ने पूरे सिलेबस को थ्रोली प्रिस्क्राइब किया था, अच्छे से पढ़ा था, उनके लिए पेपर काफी ज्यादा इजी था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन इस बायोलॉजी पेपर के साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो रिलेट कर रहे हैं नीट को, कि अगर इस 12th के अंदर जो बायोलॉजी का पेपर आया था वो काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट आया था, जैसे कि मैं अभी आपको बताया। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को रिलेट करें कि जो आने वाला नीट अपकमिंग है 2024 वाला, वो उसके अंदर भी जो बायोलॉजी है वो इजी आएगी। देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जो सीबीएसई का लेवल का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग टाइप का होता है, वो टोटली एनसीईआरटी
बेस्ड होता है। लेकिन जो आपका नीट का पेपर होता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड तो होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। बीच में से क्वेश्चन पिक किए होते हैं पूरा डिटेल में। अगर आप उस चीज को फोकस के साथ पढ़ोगे तभी आप नीट क्लियर कर पाओगे। तो दोनों को आपने कभी भी इस चीज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि अगर इसकी बायोलॉजी इजी आई है तो नीट की बायोलॉजी भी इजी आ सकती है। तो आ सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि वहां पे भी हमारे पूरे साल की मेहनत लगी होती है। कुछ कुछ बच्चों की तो 2-2 साल की मेहनत लगी हुई है। तो आपने बिल्कुल भी इसकी और उसकी बायोलॉजी को आपस में रिलेट नहीं करना है। उसकी जैसी तैयारी आपको कर रहे हो वैसे ही करो, इस चीज के ऊपर अपना फोकस ध्यान मत दो। आज बायोलॉजी आपकी खत्म हो गया, बस इस चीज को अपने से अच्छे से छोड़ दो। उसकी तैयारी इससे भी ज्यादा आपको जो है अच्छे से करके जानी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और एंड आई विश आपका पेपर भी अच्छा गया हो। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सेट आया था और आपका सेट इजी था, हार्ड था, और आपका पेपर कैसा गया, इजी गया, हार्ड गया या फिर मॉडरेट गया। कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए रिजल्ट की, फ्यूचर की, नीट की अपडेट, काउंसलिंग, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। फटाफट कर देना, जल्दी से कर दो।